हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम चित्रा शर्मा है और मैं एक साइकोलॉजी की टीचर हूँ। इसलिए आज मैं आपको एक साइकोलॉजी के टॉपिक पर पढ़ाना चाहती हूँ और उस टॉपिक का नेम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे कि टॉपिक का नेम है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हम ये जानेंगे पहले कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता क्या है और उसमें डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ इज अ फिजिकल चेंज. Second one is development. It is a cognitive change. Okay, growth is a physical change means it is a means ये फिजिकल अपीयरेंस की चेंज होती है। ठीक है, इसमें आपके फिजिकल अपीयरेंस की चेंजेस होती है जो ग्रोथ में है। ठीक है, और जो डेवलपमेंट है उसमें आपकी कॉग्निटिव चेंज होती है। कॉग्निटिव मीन्स आपकी ज्ञान संबंधी चेंजेस। ठीक है, तो ज्ञान संबंधी चेंजेस होते हैं डेवलपमेंट में। सेकेंड वन इज क्वांटिटेटिव। ग्रोथ जो है, ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव मीन्स मेजर, इट इज़ मेजरेबल। ठीक है, ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ डेवलपमेंट इट इज़ ऑफ बोथ टाइप्स, क्वालिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव। मीन्स इसको हम मेजर भी कर सकते हैं, मतलब हम माप भी सकते हैं, और इसकी क्वालिटीज़ को भी हम लोग जज कर सकते हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट में ये दोनों चीज़ें आ जाती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। बट जो ग्रोथ में है सिर्फ एक ही चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव। मीन्स हम इसको सिर्फ हम माप ही सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ग्रोथ इज स्ट्रक्चरल एंड डेवलपमेंट इज फंक्शनल। ठीक है, ग्रोथ जो है हमारी स्ट्रक्चरल है, मतलब ये स्ट्रक्चर के ऊपर बेस है। आपका एक बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो ग्रोथ करता है एंड डेवलप करता है। ठीक है, इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड इट इज कॉल्ड फंक्शनल। ठीक है, नेक्स्ट वन आ जाता है हमारा ग्रोथ में डायरेक्टली ऑब्जर्व। मतलब ग्रोथ को हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमें पता चलता है कि वो ग्रोथ कर रहा है बच्चा। ठीक है, बट इन केस ऑफ डेवलपमेंट इट इज़ नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व, इसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन हमारा आ जाता है शॉर्ट टर्म। ग्रोथ इज अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस। कह सकते हैं हम शॉर्ट टर्म मतलब एक बहुत लिमिटेड टाइम के लिए ये एक प्रोसेस है। लिमिटेड मीन्स आपका एक टाइम होता है, एक एज होती है प्रॉपर, उसके बाद आपकी जो ग्रोथ है वो रिटार्ड होनी शुरू हो जाती है। रिटार्ड मतलब एक रुक जाती है वहाँ पर 20, 22, 25 इस तक क्या होता है, आपकी जो ग्रोथ है बॉडी की वो रुक जाती है। मीन्स इट इज़ अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस। लेकिन डेवलपमेंट के केस में क्या होता है, इट इज़ वाइड टर्म प्रोसेस। वाइड टर्म मीन्स ये आपका कॉन्टिन्यूसली आपकी पूरी लाइफ टाइम तक चलता है। आपके बॉर्न होने से लेकर आपके टिल आपकी डेथ तक आपका जो ये प्रोसेस है डेवलपमेंट का चलता रहता है। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। नेक्स्ट वन आ जाता है हमारा एक्सटर्नल। ग्रोथ जो हमारी एक्सटर्नल प्रोसेस है। एक्सटर्नल मतलब आपको शो होता है, ऑब्जर्व होता है कि आप देख सकते हो, बता सकते हो कि इस बच्चे की ग्रोथ हो रही है। ठीक है, वो इट इज़ अ एक्सटर्नल प्रोसेस। बट जो डेवलपमेंट है वो इंटरनल प्रोसेस है हमारा, अंदरूनी विकास जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ये बाहरी विकास और अंदरूनी विकास। नेक्स्ट वन आ जाता है जो ग्रोथ है। अब सभी को पता है जो ग्रोथ है एक बच्चे की वो कैसे अफेक्ट होती है। ठीक है, अगर एक बच्चा अच्छे से खाएगा पिएगा नहीं, अच्छे से एनवायरनमेंट में नहीं रहेगा, ठीक है, तो उसकी जो ग्रोथ है उस पर डायरेक्टली जो है इफेक्ट पड़ेगा। उसकी जो ग्रोथ है वो ढंग से विकास, बॉडी का विकास नहीं होगा। और जो डेवलपमेंट के केस में अगर हम बात करें तो ये भी इफेक्ट करती है बाय ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के हमारे 3 तरह के टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज फिजिकल, सेकेंड वन इज सोशल एंड द लास्ट वन इज कॉग्निटिव। ठीक है, अब हम सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। फिजिकल डेवलपमेंट को हम लोग दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्या बोल सकते हैं इसको, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अगर एग्जाम में कई बार हमारा क्वेश्चन ये हो जाता है कि व्हाट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो आपको उस चीज़ में परेशान नहीं होना। ये क्वेश्चन घुमा फिरा कर होता है, इसका जो मीनिंग होता है वो डायरेक्टली होता है फिजिकल डेवलपमेंट।
ठीक है। तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में कॉग्निटिव डेवलपमेंट के नाम से भी आ सकता है और फिजिकल डेवलपमेंट के नाम से भी आ सकता है। तो फर्स्ट वन हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट के आगे 2 सब टाइप्स है, मतलब ये आगे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला है हमारा ग्रोस डेवलपमेंट और दूसरा आ जाता है हमारा फाइन डेवलपमेंट। अब बात करते हैं हम ग्रॉस डेवलपमेंट की। ग्रॉस डेवलपमेंट में क्या हो जाता है, हमारा मॉरल एक्टिविटीज इंक्लूड होती है। मॉरल एक्टिविटीज मतलब हम बोल सकते हैं नैतिक गतिविधियां, ठीक है। अब इस नैतिक गतिविधियां क्या होती है, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं इंडिविजुअल एक्टिविटीज या ग्रुप एक्टिविटीज। मॉरल एक्टिविटीज इंक्लूड क्या करती हैं, इंडिविजुअल एक्टिविटीज और ग्रुप एक्टिविटीज। ग्रुप एक्टिविटीज लाइक कोई गेम प्ले करना ग्रुप में, ठीक है। इंडिविजुअल एक्टिविटीज में मतलब एक अलग से उसको टास्क दिया जाता है कि आपको इंडिविजुअली बिना किसी के साथ आपको वो परफॉर्म करना है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें किसके अंडर आ जाती है, मॉरल एक्टिविटीज़ के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फाइन एक्टिविटी। फाइन एक्टिविटी में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, हमारे जो स्मॉल पार्ट्स होते हैं बॉडी के वो वर्क करना, वो डेवलप करना शुरू करते हैं। लाइक राइटिंग करता है एक बच्चा, ठीक है। तो फिंगर्स की डेवलपमेंट होती है, छोटे छोटे बॉडीज़ के पार्ट्स की जो डेवलपमेंट होती है उसको हम बोलते हैं फाइन डेवलपमेंट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट मतलब एक सामाजिक विकास। सामाजिक विकास मतलब आप एक समाज के अंदर रह के जो बच्चे का विकास होता है उसको हम कहते हैं एक सोशल डेवलपमेंट, ओके। एंड द लास्ट वन इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आ जाता है हमारा लैंग्वेज, और लैंग्वेज मतलब हमारी जो जैसे बच्चे की है वो बोलने की विकास, जो लैंग्वेज मतलब भाषा जो वो बोलता है उसका विकास होता है, उसका सोचने का विकास होता है, ये सब आ जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, ओके। दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट पे जाने से पहले मैं आप सब लोगों को एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे, पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, ओके। अब हमारा नेक्स्ट टाइप आ जाता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि कौन कौन से वो ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे एक बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में असर डालता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो फैक्टर्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैक्टर, मतलब हमारे पास 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं जो हमारे बच्चे के विकास में, बॉडी के विकास में बाधा डालते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है इंटरनल एंड द नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब अंदरूनी फैक्टर्स, अंदर के फैक्टर्स जो होते हैं आपके अंदर के फैक्टर्स लाइक इमोशनल, बायोलॉजिकल, हेरिडेटरी। फर्स्ट वन आ जाता है इमोशनल। इमोशनल मीन्स अगर एक बच्चा है, ठीक है, अगर वो इमोशंस मीन्स उसका अंदर से वो नेगेटिव और नेगेटिव ही उसके विचार है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, बच्चा स्ट्रेस में होगा, उससे क्या होगा, उसकी बॉडी पर इम्पैक्ट मतलब बुरा असर पड़ेगा, उसकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ेगा। तो ये जो है एक सबसे बड़ा कारण है, ये अंदरूनी कारण है जिसकी वजह से बच्चे की जो ग्रोथ है उस पर सीधा असर पड़ता है। नेक्स्ट वन आ जाता है हमारा इंटरनल फैक्टर में, दूसरा आ जाता है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल मीन्स आपके अगर बच्चा अंदर से प्रॉपर तरीके से फिट नहीं है, फाइन नहीं है, अगर वो बीमार रहता है तो उससे क्या होगा, उससे भी बच्चे पर सीधा, बच्चे की जो ग्रोथ है उस पर सीधा असर पड़ेगा। तो उससे सीधा असर पड़ेगा तो उसकी जो डेवलपमेंट है, जो उसकी डेवलपमेंट हो रही है प्रॉपर, वो होगी नहीं, ना उसकी ग्रोथ होगी प्रॉपर, ना उसकी डेवलपमेंट होगी प्रॉपर, ठीक है। और नेक्स्ट वन आ जाता है हेरिडेटरी। हेरिडेटरी मतलब आपकी जो कह सकते हैं हम, आपकी जो फैमिली की जो पीछे से जो चीज़ें चली आ रही है, ठीक है, कोई किसी तरह का किसी फैमिली में प्रॉब्लम चली आ रही है कि किसी को बीमारी है, तो वो आगे फैमिली बाय फैमिली जो आपकी ट्रांसफ़र होती रहती है, ठीक है। तो वो चीज़ भी एक जो होता है, आप इसको हेरिडेटरी को एक फैमिली फैक्टर भी बोल सकते हो, दूसरा नाम। तो ये चीज़ भी हमारी जो बच्चे की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत असर डालती है, ठीक है। तो दीज आर द इंटरनल फैक्टर्स, मतलब दीज ऑल आर द
जो अंदरूनी फैक्टर्स बोल सकते हैं जो हमारी बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा असर डालती है। अब जो सेकंड फैक्टर है हमारा, जो फैक्टर है वो हमारा है एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल मतलब बाहरी फैक्टर। अभी हमने क्या पढ़े थे? इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर मतलब अंदरूनी फैक्टर, एक्सटर्नल मतलब बाहरी। बाहरी क्या क्या चीज़ें ऐसी हो सकती है जो बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में असर डाल सकती है। तो पहला जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन हम उनमें से आपको कुछ बता रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्या है? इन्वायरमेंट फैक्टर। इन्वायरमेंट क्या है? अगर बच्चे जिस एनवायरमेंट में रह रहा है, जिस वातावरण में रह रहा है, अगर वो वातावरण ही सही नहीं है तो ऑब्वियस है कि बच्चे की जो विकास है उस पर असर डलेगा ही, ठीक है ना। तो जो एनवायरमेंट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे बच्चे के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा आ जाता है हमारा एक्सरसाइज एंड हेल्थ। एक्सरसाइज एंड हेल्थ मीन्स अगर बच्चे की प्रॉपर हेल्थ सही नहीं है, ठीक है, मैंने जैसे आपको इंटरनल फैक्टर्स में भी बताया था ये चीज़, तो वही चीज़ एक्सटर्नल फैक्टर में अगर बच्चे का बाहर से अगर बॉडी में हेल्थ सही नहीं है, वो प्रॉपर तरह से एक्सरसाइजेज एंड ऑल नहीं करता, प्रॉपर तरीके से जो एक्टिविटीज़ है उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है, तो उससे क्या हो, उसकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है सीधा उस पर असर पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन आ जाता है हमारा फैमिली। फैमिली भी एक बहुत बड़ा कारण है जो हमारे बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा असर डालता है, ठीक है। नेक्स्ट वन आ जाता है हमारा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, कि हमारा स्टेटस क्या है, ठीक है। जैसे अगर ले लीजिए कि अगर कोई फैमिली है जिसका लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस मीन्स आप बोल सकते हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है, या आप अपने बच्चे को वो प्रॉपर डाइट नहीं दे सकते, ठीक है, तो उससे क्या होगा, अगर वो प्रॉपर डाइट नहीं देंगे तो ऑब्वियस है, आपने देखे होंगे काफ़ी जो स्ट्रीट जो बच्चे रहते हैं उनकी प्रॉपर न्यूट्रिशन अच्छी नहीं होती है, तो उनको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है, उनको बीमारियाँ कितनी हो जाती हैं, तो वो सब चीज़ें क्या होती हैं, वो सब चीज़ें आ जाती है हमारी एक्सटर्नल फैक्टर्स में। सो दीज आर ऑल अबाउट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ओके। तो अभी तक हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, जो कितने तरीके के होते हैं? 3 टाइप्स के। कौन कौन से? सोशल, फिजिकल एंड कॉग्निटिव। नाउ उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस, इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, मतलब कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, जो मैंने शायद आपको पहले भी बता चुकी हूँ मैं कि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मतलब बच्चे के जन्म से लेकर टिल डेथ तक ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है कि बच्चे के शरीर का विकास होता ही रहता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मीन्स उसकी चलती रहती है प्रॉपर। नेक्स्ट वन इज इंडिविजुअल प्रोसेस, इट्स अ इंडिविजुअल प्रोसेस, मतलब एक ये व्यक्तिगत प्रोसेस है, ठीक है। हर एक पर्सन का अपना इंडिविजुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, तो ये इसको हम बोल सकते हैं इंडिविजुअल प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ग्रेजुअल प्रोसेस मीन्स ये स्टेप बाय स्टेप चलने वाला एक प्रोसेस है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप चलता है ना, तो इसको हम इसलिए बोलते हैं ग्रेजुअल प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेशन प्रोसेस, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है? इंटीग्रेशन प्रोसेस है। इंटीग्रेशन मतलब एक तालमेल से चलने वाला प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा सेफेलोकॉर्डल। सेफेलोकॉर्डल इस तरीके से क्वेश्चन भी आ जाता है हमारे एग्जाम में, ठीक है। सेफेलोकॉर्डल मीन्स जो हमारे ये जो प्रोसेस है, बच्चे का जो विकास होता है वो हेड से लेकर टो तक होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि सेफेलोकॉर्डल मीन्स बच्चे का विकास कहाँ से होता है, तो आपने क्वेश्चन का आंसर ये देना कि जो बच्चे का विकास जो है हेड टू टो होता है, हेड से लेकर टो तक होता है, तो उसको हम कहते हैं सेफेलोकॉर्डल, ठीक है। उसके बाद आ जाता है लर्निंग एंड मैच्योरिटी। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसमें क्या होता है, बच्चा जितना लर्न करता है उसके हिसाब से ही उसकी मैच्योरिटी लेवल जो उसका विकास है होता है। जितना वो लर्न करता है डेली, जितना वो आसपास के वातावरण से सीखता है, ठीक है, तो उससे क्या है, उसका जो मैच्योरिटी लेवल है, उसका जो विकास है वो होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वन आ जाता है सीक्वेंस,
जो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो सिक्वेंशियल प्रोसेस है। सिक्वेंशियल मतलब एक स्टेप बाय स्टेप चलने वाला प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप चलने वाला प्रोसेस, उसको हम कहते हैं सिक्वेंशियल प्रोसेस। नेक्स्ट हमारा आ जाता है जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब एक ये जनरल टू स्पेसिफिक प्रोसेस है, मतलब आम से खास जिसको हम बोल सकते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन मतलब जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है आपस में इंटर रिलेटेड है, इनका आपस में कनेक्शन है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं, तो इसलिए हम इस प्रोसेस को इंटर रिलेटेड बोलते हैं। इट्स अ इंटर रिलेटेड प्रोसेस। ओके, सो दीज ऑल आर अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कौन कौन से हैं? कॉन्टिन्यूअस, इंडिविजुअल, ग्रेजुअल, इंटीग्रेशन, cephalocaudal, learning and maturity, sequence, general to specific and interrelation. ओके, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्टली आ जाता है क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्वेश्चन स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पूछ लेते हैं, तो वो कैसे करना है अब मैं आपको बताती हूँ। स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फर्स्ट आता है हमारा प्रीनेटल पीरियड। प्रीनेटल पीरियड ये जो होता है 40 वीक्स का होता है, 40 हफ्तों का होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है प्रीनेटल पीरियड में? प्रीनेटल मतलब प्री मतलब पहले, ठीक है। तो मदर के जो वुम्ब होता है, वुम्ब मतलब जब मदर प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी के दौरान उसमें हम मदर के वुम्ब में ऑब्जर्व करते हैं। ये 2 से लेकर 12 हफ्तों के बीच में हम ऑब्जर्व करते हैं प्रीनेटल पीरियड में, ठीक है, मदर के वुम्ब में, कि आगे प्रोसेस सही चल रहा है बच्चे का कि नहीं सही चल रहा, ठीक है। वो सब हम किस में देखते हैं? प्रीनेटल पीरियड में। और ये कितने हफ्तों का होता है? 40 हफ्तों का, ठीक है। और इस प्रीनेटल पीरियड को हम सेंसरी एंड इन्फेंसी स्टेज भी हम बोलते हैं। इसका जो दूसरा नाम है सेंसरी एंड इन्फेंसी स्टेज, ठीक है। क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी आ सकता है कि सेंसरी एंड इन्फेंसी स्टेज नाम बदल के, तो आपको इसमें वो कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब प्रीनेटल पीरियड होता है, ठीक है। सेकेंड वन इज इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज, ये जो इन्फेंसी स्टेज होती है वो कहाँ से होती है? बर्थ से लेकर 2 ईयर्स तक होती है, बर्थ टू 2 ईयर्स। नेक्स्ट स्टेज जो हमारी आती है वो उस स्टेज को हम बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज ये हमारी थर्ड स्टेज है, जो हमारी 2 to 6 ईयर्स तक होती है, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड जो हमारी कहाँ तक होती है? 2 to 6 ईयर्स। इसको हम प्री गैंग एज भी बोल सकते हैं, प्री स्कूल एज भी बोल सकते हैं, और प्ले एज भी बोल सकते हैं। प्री मतलब पहले, ठीक है। तो स्कूल जाने से पहले वाली जो एज होती है दैट इज कॉल्ड प्री स्कूल एज। एग्जाम में जो है हमारा क्वेश्चन अर्ली चाइल्डहुड के नाम से ना आकर कई बार ऐसे भी आ जाता है कि प्री गैंग एज या प्री स्कूल एज या प्ले एज, ये इन किसी भी नेम से आ सकती है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। प्री गैंग एज, प्री स्कूल एज एंड प्ले एज, ये तीनों एक ही है, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, ठीक है। और ये कब तक होती है? 2 से लेकर 6 साल तक। उसके बाद आ जाता है हमारा लेटर चाइल्डहुड, ये हमारी 4th स्टेज है। लेटर चाइल्डहुड ये हमारी कब तक होती है? 6 से लेकर 12 साल। इसको हम स्कूल एज भी बोल सकते हैं, ठीक है। 6 से लेकर 12, इसमें बच्चा स्कूल जाना शुरू कर जाता है, इसलिए हम इसको स्कूल एज भी बोलते हैं। इसको हम लेटर चाइल्डहुड को हम एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, इसके भी दूसरे नाम है पोस्ट चाइल्डहुड एज। पोस्ट मतलब बाद में, प्री मतलब पहले, ठीक है। जो हमने अर्ली चाइल्डहुड में पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था प्री स्कूल एज, स्कूल जाने से पहले वाली जो एज होती है, ठीक है। पोस्ट चाइल्डहुड एज मतलब पोस्ट मतलब बाद में, ठीक है। पोस्ट चाइल्डहुड एज के नाम से भी आ सकता है ये, जिसको हम लेटर चाइल्डहुड ही बोलते हैं।
और इसको हम गैंग एज भी बोल सकते हैं, ट्रबल सम एज भी हम इसको बोलते हैं, इसको हम ट्रबल सम एज भी बोलते हैं, गैंग एज भी बोलते हैं, पोस्ट चाइल्डहुड एज भी बोलते हैं। तो ये किसी भी नाम से आ सकती है, तो ये नेम आपको याद रखने हैं। और इन तीनों का जो मीनिंग है वो सेम ही है, लेटर चाइल्डहुड। ठीक है, ये कब तक होती है? 6 से लेकर 12 साल, और ये स्कूल एज होती है। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट इसको हम ट्रबल सम एज भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा जो आ जाता है अर्ली, ये जो अर्ली 3rd और 4th स्टेज जो हमने पढ़ी थी, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड, इन दोनों के कम्बिनेशन स्टेज को, 3rd और 4th स्टेज जो हमने पढ़ी है, उन दोनों के जो कम्बिनेशन जो स्टेज है उसको हम यूनिक एज भी बोलते हैं। ठीक है, 3rd स्टेज कौन सी थी? अर्ली चाइल्डहुड। 4th स्टेज कौन सी थी? लेटर चाइल्डहुड। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम यूनिक एज भी बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कॉम्बिनेशन में क्या बोलते हैं हम इन्हें, तो कॉम्बिनेशन में हम इन्हें क्या बोलते हैं? यूनिक एज। ठीक है, इस एज में क्या होता है? बच्चे का जो है लैंग्वेज बोलना सीखता है, भाषा बोलना सीखता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। ठीक है, लैंग्वेज का विकास होता है। इस स्टेज को हम सब ये भी बोलते हैं कई बारी हम लोग कि गोल्डन एज ऑफ लाइफ है ये। ठीक है, गोल्डन पीरियड होता है ये बच्चे का। ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रेसफुल नहीं होता है बच्चा, उसमें स्ट्रेस फ्री होता है, तो इसको हम सबसे ज़्यादा इसको हम बोलते हैं गोल्डन स्टेज ऑफ लाइफ। तो ये थी हमारी 4th स्टेज, और इसके कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? यूनिक एज। हमने 4th स्टेज पढ़ी, लेटर चाइल्डहुड स्टेज। ठीक है, उसके बाद 5th स्टेज आ जाती है एडोलसेंस स्टेज, जो 12 to 19 ईयर्स के बीच की होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एडोलसेंस स्टेज। इसको हम आइडेंटिटी क्राइसिस स्टेज भी बोल सकते हैं। ये एक इमोशनल पीरियड होता है, इसमें बच्चे को मतलब इमोशंस का पता चलता है इस स्टेज में। ठीक है, और इमोशंस फील करता है, तो इमोशंस के रिगार्डिंग ही उसको स्ट्रेस भी होता है, मतलब इसको हम भूचाल एज भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में ये दूसरे नेम से भी आ सकता है, एडोलसेंस स्टेज या आइडेंटिटी क्राइसिस एज। ठीक है, ये दोनों नामों से आ सकता है आपको क्वेश्चन, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने, दोनों का नेम से मीनिंग जो है सेम ही है, और ये बोथ जो है 12 to 19 ईयर्स तक होती है ये स्टेज। इस स्टेज में क्या है? फीमेल्स की जो ग्रोथ है वो मोर देन बॉयज़ होती है, मतलब जो फीमेल की ग्रोथ है वो ज़्यादा होती है बॉयज़ के कंपैरिजन में। इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चे पर पीयर प्रेशर ज़्यादा होता है। पीयर मतलब फ्रेंड्स का प्रेशर ज़्यादा। आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं वो इस एज में अपने फ्रेंड्स की ज़्यादातर बात मानते हैं, एज़ कम्पेयर टू अपने पेरेंट्स की बात मानने से ज़्यादा वो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो इसको हम इस स्टेज में क्या होता है कि पीयर प्रेशर ज़्यादा होता है, मतलब फ्रेंड्स का जो प्रेशर वो ज़्यादा होता है। ठीक है, वो ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं अपने फ्रेंड्स को अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये इस स्टेज में जो बच्चा जो है वो ऑटोनॉमी होता है। ऑटोनॉमी मीन्स उसको अपना डिसीजन खुद लेना अच्छा लगता है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहता। उसको ये होता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो उसको डिसीजन खुद ही लेना है हर चीज़ का, वो किसी का सहारा नहीं लेता, अपनी फैमिली का नहीं लेता, तो इसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमी। तो दिस इज ऑल अबाउट एडोलसेंस स्टेज, जो हमारी 12 to 19 ईयर्स होती है। लास्ट स्टेज हमने पढ़ी एडोलसेंस स्टेज। ठीक है, देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके अलावा जो स्टेजेस होती है वो मैं आपको अब बता रही हूँ। वन मोर स्टेज इज कॉल्ड एडल्टहुड स्टेज, जो आती है हमारी 20 to 60 ईयर्स के बीच में, उसको हम बोलते हैं एडल्टहुड स्टेज। जो एडल्टहुड स्टेज है वो फर्दर डिवाइड होती है 2 ग्रुप्स में, वो आगे दोबारा से 2 ग्रुप में डिवाइड होती है। पहला जो ग्रुप है प्री एडल्टहुड एज, और दूसरा जो है यंग एडल्टहुड एज। ठीक है, और ये 20 to 45 ईयर्स के बीच में होती हैं ये दोनों एज, प्री एडल्टहुड एज और यंग एडल्टहुड एज। ये दोनों किसके पार्ट है? एडल्टहुड स्टेज के। ठीक है, देन उसके बाद सेकंड पार्ट आ जाता है
लेटर एडल्टहुड, क्वेश्चन आ जाता है लेटर एडल्टहुड कितने ईयर्स के बीच में होता है, तो लेटर एडल्टहुड 45 to 60 ईयर्स के बीच में होता है। एंड द लास्ट वन इज ओल्ड एज, जो ओल्ड एज है वो 62 टिल डेथ तक होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, जो क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पूरे प्रोसेस में स्टेजेस, तो इस पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो टॉपिक आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो सिर्फ एनटीटी की क्लासेस के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो सारे एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो प्लीज़ अगर आपको हमारा ये टॉपिक अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिलते रहे और हम आपको और भी अच्छे से अच्छे नोट्स देते रहे। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन पे नीचे नंबर दिया हुआ आ रहा है, आप उस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारी जो कोशिश रहेगी कि हम आपको इससे भी अच्छे से अच्छे नोट्स प्रोवाइड कर सके, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे आपके लिए। थैंक यू एंड थैंक यू so much.